हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे ही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग हमारे सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर, तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे होगा, रिक्त स्थानों की को भरिए। ठीक है, तो ये वाला तो आप लोग बना ही लोगे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 गो है। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पर जी प्यारे बच्चों पहला का अगर हम आप लोग को बतावे तो क्या है, इसमें आधार है दिया हुआ और इसमें क्या है ऊंचाई दिया हुआ है सब। ठीक है, ये सब क्या है ऊंचाई है, बीच में खाली भी जगह है तो उसको आप लोग को बनाना है, भरना है खुद से। ठीक है, और यह है क्षेत्रफल। तो देखो जो भी खाली जगह आप लोग को दिख रहा है उसको भरना है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लाना है। ठीक है, तो त्रिभुज का ये दिया हुआ ना, रिक्त स्थानों को भरिए समांतर चतुर्भुज में। प्यारे बच्चों माफ करिएगा, त्रिभुज में नहीं, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में आप लोग का आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 15 दूना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30, 15 दूना 30, और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो और बैठा देंगे, 1 2 3। और ये सब मीटर में ना है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला का आंसर प्यारे बच्चों। दूसरा का इसी तरह से निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 है, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 क्या होता है पर जो हम भी बुला रहे हैं 7 8, हाँ 8 7 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56 ना, सही बोल रहे हैं। देखिए 8 7 56 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे पैर जो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 जीरो, मीटर सेंटीमीटर में अभी है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते तीसरा में, तो तीसरा में क्या है 60 है, यहाँ पे जो आप लोग का पूछा गया है यहाँ पे है। तो देखो इसको कुछ नहीं, बस भागा दे दो, इसको से इसमें भागा दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 6 अट्ठी 48, 8 ओवर में आएगा, और 80, इसका मतलब 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर जी क्या भराएगा, तो इससे इसमें भागा दे दो अभी, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 9 9 चौका 36, 4 बार में, यानी कि और 1 जीरो बच गया था 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटेल से बनाना होगा ना प्यारे बच्चों कि सर जी डिटेल से बता दीजिए, तो हाँ बता देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन आप लोग को दिक्कत है ना, कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है आप लोग का। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब तक बतलाओगे नहीं तब तक कैसे सोल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 4 जो है आप लोग का यहाँ पे लेंदे हो गया, इसके लिए फिर से हम मतलब कि आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली बना रहे थे लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझाना बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है और हम इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की दो भुजाओं की लंबाई या 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, यानी कि समांतर चतुर्भुज छापना आप लोग को बता दिए थे, समांतर चतुर्भुज छाप लिए हैं, इसमें 20 सेंटीमीटर ये हो गया प्यारे बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना कि एक आयत जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, बट कोण बराबर बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का नहीं होता है, बल्कि कोण बराबर होता है, आमने सामने की कोण बराबर होता है। ठीक है, इसमें चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी हम लोग क्या कर लिए, इस तरह से दर्शा दिए कि 20-20 सेंटीमीटर और ये 10-10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आधार पी क्यू की संगत ऊंचाई, पी क्यू यानी कि आधार है पी क्यू। ठीक है, अब इसका संगत ऊंचाई यहाँ पे हम लोग तीर लिए। ठीक है, वो कितना 6 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो आपको पूछा क्या गया है कि क्यू आर की संगत ऊंचाई, यानी कि क्यू आर यहाँ पे है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका संगत ऊंचाई यहाँ से कैसे भी खींच सकते हो, यहाँ से आर से अगर खींचना चाहो तो आर से, और नहीं तो पी क्यू से भी खींच सकते हो। ठीक है, तो हम आर से खींच देते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं ना, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बी गुण एच। अब शॉर्टकट थोड़ा सा यूज करते हैं, बी गुण बी मतलब आधार और एच मतलब ऊंचाई। तो बी कितना दे रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोग का, बी नीचे वाला कितना है 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 कर दिए। अब देखो प्यारे बच्चों 20 छक्का का कितना होता है 120। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर है ना, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका अंदर वाला एरिया टोटल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमसे ये पूछा गया है कि प्यारे बच्चों आप बताइए कि आपको आधार इसको मानना है। ठीक है, आधार किसको मानना है, क्यू आर को मानना है, और यहाँ से एक मान, यहाँ पे एक ऊंचाई संगत ऊंचाई यहाँ पे अब ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये वाला आपको ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊंचाई कितना है, तो चलिए हम प्यारे बच्चों इसको भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इसका नाम देना चाहो तो नाम दे लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो अगर ये तो एस है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एन अपने से लिख लो। ठीक है, यानी एन एस हो जाएगा। ठीक है, एस एन या एन एस, एस एन है ना, तो एस एन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों एस एन हमको निकालना है। ठीक है,
एस एन, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे पर बच्चों, हम लोग चलेंगे मतलब कि यही चतुर्भुज में चलेंगे। बस खाली आपकी क्या आधार चेंज हो गया है और ऊंचाई अलग हो गया है, बाकी तो एरिया वही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। सूत्र नहीं बल्कि इधर तो फार्मूला होगा, तो इधर जो आप लोग का मान आया वो वाला लिख लेते हैं, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर पर बच्चों क्षेत्रफल बराबर आप लोग का क्या मतलब सूत्र होता है, तो बी गुने एच, बी गुने पर बच्चों एच, और इधर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत पर बच्चों? अब देखिए बी का मान आप लोग का इसमें ये वाला लेना है, तो 10 है पर बच्चों, तो यहाँ पे 10 हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ एच संगत ऊंचाई उसका हमको तो निकालना है, जो कि कितना मान होचे माने उसको एस एन कर दिए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन। नहीं तो एस एन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा पर बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमको वो निकालना ही है। ठीक है, नहीं तो एस एन कर ही देते हैं ना, हाँ वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 120 का पर बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी 10 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर कर देना। अब एस एन निकालना है ना पर बच्चों, तो एस एन का एस एन ही रहने दो, और 120 का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा में 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 बचा, तो यानी कि 12, और 1 सेंटीमीटर खत्म, तो 1 सेंटीमीटर बचा ना, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो इसका होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो संगत ऊंचाई समझ में आ गया पर बच्चों, क्यू आर पर जो संगत ऊंचाई होगा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, तो त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है सर, तो हाफ गुने बी गुने एच, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अभी जस्ट शुरू में ही देखा है, फार्मूला आप लोग का पता होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप लोग देखे होंगे वीडियो। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पे जो 1/2 का 1/2 हो जाएगा, बी का मान कितना है, यानी कि बी यानी कि आधार, आधार के फिर बच्चों 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर। एच कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। ठीक है, अभी 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है पर बच्चों, ये हो गया आप लोग का आंसर, बहुत ही जल्दी ले लाए आंसर है ना। चलिए आप लोग को एकदम समझ में आना चाहिए पर